हे माय लवली लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए सुनते हैं हमारी प्यारी सी कहानी बिलियनर फर्स्ट गर्लफ्रेंड। नताशा, प्रिया और प्रतीक तीनों ही विक्रम के फार्म हाउस में पहुंचे। तीनों इस वक्त कार में बैठे हुए थे। दो लोग बहुत ज्यादा खुश थे, पर एक की तो हालत खराब थी, क्योंकि वो एक और कोई नहीं बल्कि नताशा ही थी। उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लाद दी गई थी, जिसके बारे में सोच सोच के वो परेशान हुए जा रही थी। तभी प्रिया की नजर उस पर गई। उसने देखा कि नताशा अपने दोनों हाथों को उलझा टेंशन से बैठी हुई है। प्रिया बोली, आशु, इतना घबरा क्यों रही है? कुछ नहीं होगा, तू कर लेगी। प्रतीक जी, जो इस वक्त आगे बैठे हुए थे, वो भी उन दोनों की ओर मुड़ के बोले, हाँ हाँ मैडम बॉस, सब हो जाएगा, आप देखना प्रिया मैम, नताशा मैडम तो ये काम चुटकियों में कर देंगी, चुटकियों में। नताशा, जो उन दोनों को देख चिंता से बोली, क्या चुटकियों में लगा रखा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। प्रियो, तू कहाँ फंसा रही है यार मुझे? अगर विक्रम को गुस्सा आ गया तो? वो वैसे ही मुझसे अपसेट है। प्रिया बोली, प्लीज ना आशु, मेरे करियर का सवाल है। तेरी एक कोशिश मेरे पूरे के पूरे करियर को सेट कर सकती है। तभी प्रतीक जी भी बोले, हाँ मैडम बॉस, हो जाएगा आपसे। अब आप लोग जल्दी चलिए, विक्रम बॉस पहले ही आ चुके हैं। वो देखिए उनकी कार। ये सुन नताशा और प्रिया उनके कार की ओर देखी और झट से कार से उतर गई। प्रतीक जी भी उतरे। वो दोनों तो उतरते ही शॉक हो गई। प्रिया बोली, ओ एम जी, लंदन में इतना बड़ा घर। तभी प्रतीक जी बोले, घर नहीं मैम, फार्म हाउस, जहाँ आप लोग अभी कुछ दिन रहेंगे। अरे विक्रम बॉस का घर तो इससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा और आलीशान है। नताशा चौंकते हुए बोली, है? इससे भी बड़ा और आलीशान घर? बाप रे बाप, हम तो इस फार्म हाउस को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हैं। प्रिया भी बोली, हाँ हाँ प्रतीक जी, लंदन जैसी जगह में इतना आलीशान घर बनाने में मुझे तो बरसों क्या 100 जन्म लग जाएंगे, फिर भी नहीं बना पाऊंगी। नताशा बोली, अब घर बनाने क्यों है? मेरे विक्रम का घर है ना, हम लोग अब साथ में यहीं रहेंगे। नताशा, जो ये बात मन में बोलने वाली थी शायद, पर एक्साइटेड होके वो ये बात प्रतीक जी और प्रिया के सामने ही बोल पड़ी। वो दोनों तो ये बात सुनते ही उसकी ओर देख स्माइल करने लगे, पर नताशा, जो उन लोग के स्माइल को देख समझ गई और अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर मन में बोली, पागल कहीं की, क्या बक रही है? बोलने से पहले कुछ तो सोचा कर। ये बात सोच नताशा, जो उन लोगों की तरफ देख बड़ी जल्दबाजी में उन लोग के कुछ कहने से पहले ही बोली, प्रतीक जी, आप जल्दी से मुझे विक्रम के पास लेके चलिए। मुझे वो इम्पोर्टेंट वाली बात भी तो करनी है। अरे विक्रम कहीं चले गए तो? जल्दी चलिए, जल्दी चलिए। प्रतीक जी, जो उसकी ये हड़बड़ाहट देख वो भी घबरा गए और बोले, हाँ 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 हाँ, चलिए चलिए, आप लोग अंदर चलिए, मैं आप लोगों को उनके रूम की ओर लेके चलता हूँ। कह के प्रतीक जी प्रिया और नताशा को फार्म हाउस के अंदर जल्दी से लेके गए और विक्रम के रूम की ओर गए। अब वो तीनों जो इस वक्त विक्रम के कमरे के बाहर खड़े थे। नताशा, जो उन लोग को जल्दबाजी में वहां ले तो आई थी, पर अब डर के मारी उसकी सिट्टी विट्टी गुल थी। प्रतीक जी, जो नताशा की ओर देख के बोले, ऑल द बेस्ट मैडम बॉस। प्रिया भी बोली, हाँ हाँ आशु, ऑल द बेस्ट, और हाँ बिल्कुल भी पैनिक मत करना, ओके, हिम्मत से काम लेना। नताशा, जो एक नजर उन लोग की ओर देखी और फिर दरवाजे की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी। तभी वो अचानक रुकी और उन लोग को देख के बोली, कल बात करूं? प्रतीक और प्रिया, जो ये सुन एक दूसरे की ओर देखी और फिर दोनों ने अचानक से नताशा को पकड़ा और दरवाजे को खोल उसे अंदर धक्का दे दिया। नताशा, जो अचानक हुए इस अटैक से घबरा ही गई। उसे तो अंदाजा ही नहीं था कि वो दोनों उसके साथ कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। वो जल्दी से पलटकर दरवाजे की तरफ देखी, पर वो दोनों जो डोर से उसे ऑल द बेस्ट कर दरवाजे को बंद कर देते हैं।
डोर बंद होते ही नताशा जो काफी ज्यादा घबरा गई और जल्दी से पलटकर सामने की ओर देखा। विक्रम जो इस वक्त सोफे में बैठे हुए थे और ड्रिंक कर रहे थे। नताशा जो उनके पीछे थी वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो अपने मन में बोली, एक तो विक्रम पहले से ही मुझसे नाराज है, ऊपर से इस वक्त ड्रिंक भी कर रहा है। पता नहीं इनका मूड कैसा होगा अभी। नताशा ने तो बस इतना ही सोचा था कि उसी वक्त विक्रम अपने हाथों में रखे ग्लास को जमीन की ओर फेंके, जिसकी वजह से वो ग्लास टूट के चकनाचूर हो गया। ये नजारा देख नताशा जो अपने मुंह पर दोनों हाथ रखी और धीरे से बोली, वाह नताशा, कितने बेस्ट टाइम पे आई है तू विक्रम के पास इन्हें मनाने। इनका मूड तो पहले से ही खराब है, कहीं इनका मूड मेरी वजह से तो खराब नहीं। बाप रे बाप, लगता है आज मुझे पिटने से कोई नहीं बचा सकता। नहीं नहीं यार, कोई क्यों नहीं बचा सकता, मैं खुद को तो प्रोटेक्ट कर सकती हूँ ना। हाँ हाँ हाँ, जल्दी से उल्टे पाँव यहाँ से निकल जाती हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। मैं विक्रम से सुबह बात कर लूंगी, सुबह तक इनका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। हाँ, यही सही है। ये बोल नताशा जो दरवाजे को खोलने लगी, पर दरवाजा जो खुल ही नहीं रहा था। नताशा बोली, ये क्या, ये डोर तो लॉक है, कहीं प्रतीक जी और प्रिया ने तो बाहर से लॉक नहीं कर दिया। हे भगवान, ये कैसे लोग हैं, अच्छा फंसा डाला इन लोगों ने तो मुझे। लगता है अब बचने का कोई स्कोप नहीं है। चल आशु, अब आ ही गई है तो शेर के मुंह में अब हाथ डालना ही पड़ेगा। कह के नताशा ने एक लंबी और गहरी सांस ली और धीरे धीरे सोफे की ओर बढ़ने लगी। वो पीछे से आ रही थी। उसने धीरे धीरे अपने हाथों को विक्रम की ओर बढ़ाया, पर विक्रम उसी पल सोफे से उठे और अपने रूम के बार काउंटर में चले गए। उन्होंने अभी तक नताशा को नहीं देखा था। वो इस वक्त काफी गुस्से में थे। उनके दिमाग में तो अभी बस वही सारे पल चल रहे थे जब नताशा उन्हें खुद से दूर करती है, उन्हें धक्का मारती है और तो और कभी उनके कैरेक्टर पर गंदे गंदे इल्जाम लगाती है। उनके दिमाग से ये सारे ख्याल जा ही नहीं रहे थे। ये सब सोच सोच के विक्रम का दिमाग खराब हो रहा था और उनके गुस्से का लेवल बढ़ता ही चला जा रहा था। उन्होंने वापस एक वाइन की बोतल खोली और उसे अपने ग्लास में डालने लगे। नताशा जो धीरे धीरे उनके पास आने लगी, वो अपने मन में बोली, डर मत आशु, कुछ नहीं होगा। ये विक्रम है विक्रम, ये मुझे चाह के भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मैं एक काम करती हूँ, इन्हें पीछे से हक कर लेती हूँ और इनके कुछ कहने से पहले ही सॉरी बोल देती हूँ। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। विक्रम मुझे जल्दी से माफ कर देंगे और मुझे प्यार से हमेशा की तरह अपने बाहों में भर लेंगे। ये सोच नताशा विक्रम के पास गई। विक्रम को भी नताशा के होने का एहसास होने लगा था, पर वो पीछे पलट के देखते हो उससे पहले ही नताशा ने उन्हें पीछे से कस के पकड़ लिया और अपने सर को उनके पीठ में रख एक सांस में बोली, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। मुझसे गलती हो गई विक्रम, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं बिल्कुल बुद्धू हूँ, मुझे ना एक ढेले की भी अकल नहीं है। बिना सोचे समझे ना मैं कुछ भी कर देती हूँ, कुछ भी बोल जाती हूँ। प्लीज 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 मुझे माफ कर दीजिए। पर विक्रम जो नताशा की इस हरकत से परेशान हो गए, वो नताशा के हाथों को अपने सीने से हटाने की कोशिश कर रहे थे। वो इरिटेट होके गुस्से में बोले, नताशा, ये क्या बचपन है, छोड़ो मुझे। तुम्हें जो कुछ भी करना था तुम पहले कर चुकी हो, तो फिर ये माफी मांग के तुम साबित क्या करना चाहती हो? मुझ पे किसी भी तरह का एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है। छोड़ो मुझे और जाओ अपने कमरे में। पर नताशा जो विक्रम को नहीं छोड़ रही थी, उसने अभी भी विक्रम को कस के पकड़ा हुआ था। विक्रम की ये सारी बातें सुन वो वापस बोली, विक्रम प्लीज गुस्सा मत करिए ना, मुझे आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना। आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए।
पर विक्रम जो अभी बहुत ज्यादा गुस्से में थे, उन्होंने अब हल्का सा जोर लगाया और नताशा के हाथों को अपने सीने से हटा के जोर से झटका और गुस्से में बोले, नताशा लीव मी। पर नताशा जो उनके ऐसा करते ही डिसबैलेंस हो गई और जाके जमीन पर धड़ाम से गिर गई। उसका सर सीधा जाके रूम में रखे एक टेबल से टकराया और वो दर्द से कराई। आह, आह। विक्रम जो उसकी ये दर्द भरी आवाज सुन उसकी ओर पलटे। उन्होंने देखा कि नताशा नीचे गिर गई है। उन्होंने अपनी आंखें बड़ी की। वो जल्दी से नताशा के पास जाकर बैठे और उसके चेहरे को उस टेबल से उठाते हुए कहा, आशु, आशु ठीक हो ना? आराम से, आराम से। उन्होंने नताशा के चेहरे को अपनी तरफ किया। नताशा ने अपने एक हाथ से अपने सर को पकड़ा हुआ था और अपनी नजरें झुकाए नीचे की ओर देख रही थी। उसकी आंखें इस वक्त नम थी और चेहरा रोने जैसा हो गया था। विक्रम का सारा गुस्सा तो उसके इस मासूम से चेहरे को देख एक पल में ही गायब हो गया और उनका दिल जो इस वक्त गिल्ट से भर गया। गिल्ट इस बात का था वो अपने गुस्से में नताशा को धक्का कैसे दे सकते हैं। उनकी नजर नताशा के माथे की तरफ गई जिसे नताशा ने अपने हाथों से ढका हुआ था। उन्होंने उसके हाथों को हटाते हुए कहा, दिखाओ मुझे। कह के जैसे ही उन्होंने नताशा के हाथों को हटाया तो देखा कि टेबल में लगने की वजह से नताशा के सर में काफी ज्यादा चोट आ गई है और थोड़ा सा ब्लड भी निकल रहा है। ये देख विक्रम ने अपनी आंखों को बड़ा किया और चिंता से बोले, ब्लड। इतना सुन नताशा ने अपनी पलकें उठाई और तभी एक बूंद आंसू उसकी पलकों से छलका। विक्रम ने तुरंत उसके आंसू को पोंछा और उसे अपनी बाहों में उठा आराम से ले जाकर सोफे में बैठा दिया। उन्होंने जल्दी से ड्रेसिंग टेबल के पास से एक डोर खोली और उससे एक फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। वो जल्दी से आकर सोफे में बैठे और फिर नताशा की चोट में बैंडेज करने लगे। नताशा जो इस वक्त चुपचाप अपनी नजरें झुकाए हल्का हल्का रोए जा रही थी। विक्रम जिन्हें नताशा की ये हालत देख खुद पर ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। विक्रम ने जैसे ही नताशा की ब्लड को रुई से साफ करने की कोशिश की, नताशा को बहुत जलन हुई। वो थोड़ा करहाई। उसकी यह आवाज सुन विक्रम बिना किसी एक्सप्रेशन के उसके चेहरे की ओर देखे। नताशा जो उनके चेहरे को देख डर गई और वापस अपनी नजरें झुका चुप से बैठ गई। उसे यूं शांत होता देख विक्रम ने एक हाथ से उसके गालों को पकड़ा और फिर धीरे धीरे उसके चेहरे के करीब बढ़ने लगे। उन्हें अपने करीब आता देख नताशा धीरे धीरे अपने चेहरे को पीछे करने लगी, पर विक्रम जो अपने हाथ धीरे धीरे उसके गले के पास लेके गए और पीछे जा रहे उसके चेहरे को रोका। नताशा ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। विक्रम ने अपने होठों को हल्का सा मोड़ा और फिर नताशा की चोट पर धीरे धीरे फूंक मारने लगे और उसकी चोट को साफ करना शुरू कर दिया। नताशा को जैसे ही अपने चेहरे पर हल्की हल्की ठंडक महसूस हुई तो उसने अपनी आंखें खोली और विक्रम की चेहरे की ओर देखा। उसे उनकी आंखों में अपने लिए चिंता साफ नजर आ रही थी। उन्हें यूं अपनी केयर करता हुआ देख वो थोड़ी हिम्मत के साथ बोली, विक्रम, आप मुझसे नाराज है ना? मैंने आज आपको बहुत हर्ट किया। उसने अपने दोनों कानों को पकड़ा और आंखों में ढेर सारी मासूमियत और हल्के से पानी के साथ बोली, आई एम सॉरी विक्रम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं ये माफी आपसे दिल से मांग रही हूँ, आपसे कोई भी एहसान नहीं कर रही हूँ। मैं दिल से सॉरी बोल रही हूँ विक्रम, प्लीज, आई एम सॉरी। विक्रम जिनका दिल तो नताशा की इन बातों से पूरी तरीके से पिघल चुका था, पर उनके चेहरे में अभी भी सख्त एक्सप्रेशन थे। उनकी आंखें बस नताशा की चोट पर थी। नताशा जो उनका कोई खास रिएक्शन ना देख दुखी हो गई और वापस अपनी नजरें झुका चुप से बैठ गई। विक्रम ने अब उसकी चोट पर बहुत अच्छे से बैंडेज कर दिया। वो चाह के भी खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने नताशा के फॉरहेड पर हल्का सा किस किया। नताशा जो बड़ी आस भरी नजरों से उनकी ओर देखी, पर विक्रम जो इस बार इतनी आसानी से नताशा को माफ नहीं करना चाहते थे। वो उसकी ओर देख के नॉर्मली बोले,
मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई, उसके लिए आई एम सॉरी। तभी नताशा बोली, आपकी सॉरी नहीं चाहिए, गलती मेरी थी। मैंने आपको फोर्स किया था मुझसे बात करने के लिए, और वैसे भी जो हुआ ना अच्छा ही हुआ। भगवान ने मेरे दिमाग को ठिकाने में लाने के लिए मेरे सर पर चोट दी थी, और अब मेरा दिमाग पूरी तरीके से ठिकाने पर आ गया है, सच्ची। विक्रम जो ये सुनते ही अपने हाथों को उसके मुंह पर रखते हैं। नताशा जो चुप हो गई। विक्रम उसकी आंखों में आंखें डाल बोले, तुम्हें चोट पहुंचाने का हक ना मुझे है और ना किसी भगवान को, समझी? ये सुन नताशा तो चौंक ही गई और उन्हें एक टक देखने लगी। विक्रम भी नताशा की खूबसूरत से आंखों में देखने लगे। थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके हाथ नताशा की नर्म मुलायम होठों पर हैं। ये रियलाइज करते ही वो अपने हाथों को हटा के दूसरी ओर देखते हुए बोले, आई एम सॉरी। नताशा जो उनका सॉरी सुन होश में आई, उसने अपने दोनों हाथों से विक्रम के एक हाथ को पकड़ा और उन्हें मनाते हुए बोली, विक्रम प्लीज ऐसा तो बिहेव मत करिए ना मेरे साथ। मुझे अच्छा लगता है जब आप मेरे ऊपर अपना हक जताते हैं। ये सुन विक्रम उसकी ओर देख के बोले, इसीलिए तुम मेरे मेंशन से भाग गई थी, मुझे बेड से धक्का मारा और फिर मेरे प्यार को भी हवस का नाम दे दिया। नताशा जो अपनी नजरें नीचे कर दुखी होते हुए बोली, मुझे पता है मैंने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल गलत था। मैंने आपका दिल दुखाया है, आपको ना जाने क्या क्या कह दिया। मेंशन से भी भाग गई, पागल हो गई थी मैं अपने सपनों के पीछे। गलत किया मैंने, बहुत गलत। ये बोलते बोलते नताशा को अपने साथ हुई वो जबरदस्ती याद आने लगी। उसे यूं ख्यालों में डूबा देख विक्रम उसके हाथ को हल्का सा हिलाते हुए बोले, आशु सब ठीक है ना? मैंने नोट किया है उस होटल से आने के बाद तुम कुछ ज्यादा ही परेशान हो, कोई बात है क्या? नताशा जो ये सुन घबराने लगी और उसी घबराहट के साथ हल्का सा हिचकिचाते हुए बोली, नहीं नहीं विक्रम, ऐसी कोई भी बात नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है मेरे साथ। विक्रम जो नताशा के प्यारे से चेहरे को पकड़ते हुए बोले, नताशा मैं तुमसे जितना भी नाराज हो जाऊं, पर सच तो ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुमसे प्यार करना कभी भी छोड़ नहीं सकता। मुझे सच में तुम्हारी फिक्र है। तुम जानती हो जब मैं तुम्हारे रूम में गया और मुझे तुम वहां नहीं मिली तो मुझे कैसा फील हुआ, मेरा दिल कांप उठा। नताशा मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने तुम्हें खो दिया। अगर तुम मुझे नहीं मिली होती ना तो मैं टूट जाता, गुस्से से पागल हो जाता, सब तबाह कर देता। मेरा प्यार मेरा जुनून है और मेरा जुनून सिर्फ तुम हो। मेरे इस जुनून को, मेरे इस दीवानगी को, मेरे सच्चे प्यार को तुमने कैसे एक पल में हवस का नाम दे दिया? नताशा कैसे? नताशा जो ये सुन उनके हाथों को अपने चेहरे से हटाती है और फिर सोफे से उठ के खड़ी हो जाती है। विक्रम जो इस वक्त उसे ही देखे जा रहे थे, पर नताशा जो बेफिक्री से जाके विक्रम की गोद में बैठ गई और अपने दोनों हाथ उनके गर्दन में लपेटते हुए बड़ी मासूमियत के साथ बोली, आपका प्यार सच्चा है और मेरे लिए बहुत प्यार है। मैं अपने दोनों कान पकड़ के आपसे माफी मांगती हूँ। नताशा ने ये कह वापस अपने दोनों कानों को पकड़ा। अब क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए बेलेना फोर्स्ड गर्लफ्रेंड ओनली ऑन माय यूट्यूब चैनल ड्रीमिंग विद प्रीति। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर गाइस।